चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। ए किसी कार्य को 48 दिनों में कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है तो उसी कार्य को बी कितने दिनों में करेगा। बेटा ये समझना बात को। ए भैया जो है हमारे ए, वो कार्य कर रहे हैं कितने दिनों में, 48 दिनों में कर रहे हैं, 48 डेज में ये काम को निपटा दे रहे हैं। ठीक है भाई, कह रहा है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। बेटा ए और बी की अगर मैं बात करूं तो अगर बी की कार्य क्षमता 100% की होगी, बी की कार्य क्षमता कितने परसेंट की है, 100% की, ए की सॉरी, तो बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, मतलब इसकी कार्य क्षमता 150 की हो जाएगी। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी, 50 तिया 50 दूनी, यानी कार्य क्षमता का जो अनुपात है बेटा, क्षमता क्या, क्षमता, ये क्षमता का जो अनुपात आ गया वो 2:3 आ गया। बेटा जिसकी क्षमता ज्यादा होती है वो कम टाइम लगाता है और जिसकी क्षमता कम होती है वो ज्यादा टाइम लगाता है। आप समझिए इस बात को। अगर मैं एक दिन में 10 किताबें लिख देता हूं तो 5 दिन में कितनी किताबें लिखूंगा, 50। अगर वही एक दिन में मैं 5 किताबें लिखता हूं तो 5 दिन में 25 किताबें लिख पाऊंगा। मतलब अगर मेरी क्षमता ज्यादा है तो मैं टाइम कम लूंगा। समझिए बात को। सेम काम को कराना है, अगर सेम काम को कराना है, क्षमता 2:3 के अनुपात में है, तो समय का जो अनुपात आएगा समय का, वो क्या हो जाएगा, 3:2। मतलब किसी काम को करने में अगर ए 3 दिन लगाएगा तो बी उसी काम को करने में कितने दिन लगाएगा, 2 दिन लगाएगा। अब मुझे ये बताइए ए कितने दिन लगा रहा था बेटा, ए कितने दिन लगा रहा था, ए जो है आपका लगा रहा था 48 दिन। ए अगर 48 दिन लगा रहा है तो बेटा 3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 48 के बराबर हो जाएगी। कितने गुना है, 16 गुना है, तो बेटा बी कितने दिन लगाएगा, 16 दूनी 32 दिन में काम निपटा देगा ये। जैसे हम क्वेश्चन को निपटा रहे हैं वैसे ये काम को निपटा देगा। तो 3 की क्षमता से, सॉरी 2 की क्षमता से 48 दिन में कर रहा है, तो ये 3 की क्षमता वाले काम को रिवर्स टाइम में करेगा, मतलब 32 दिन में कर देगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 32 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये सभी को। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 32 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेटा पढ़ाई जारी रखिए और मौसम बदल रहा है, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। रजाई वजाई ओढ़ के, जिनको ठंडक अभी से लगने लगी हो, रजाई वजाई ओढ़ के बढ़िया अलाव अलाव जला के मस्त कापी किताब लेके बैठिए और पढ़िए कायदे से, है ना। यूपीएसआई आ गया है, इसको फोड़ना है, आरआरबी ग्रुप डी भी फोड़ना है और आने वाली सारी वैकेंसी फोड़नी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि आयताकार क्षेत्र का परिमाप बेटा 70 मीटर है तो उसकी चौड़ाई मीटर में क्या होगी। अब मुझे ये बताओ बेटा, अगर आयत बना के मैं समझाऊं तो आयत ये है, ये आयत है। परिमाप क्या होता है, परिमाप देखिएगा बाहरी भुजाओं की लंबाई होती है, परिमाप ये होता है। और क्षेत्रफल क्या होता है, बाहरी भुजाओं द्वारा घेरा गया क्षेत्र उसका क्षेत्रफल हो जाता है। अभी देखिएगा लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दे रखा है वो 4 और 3 का दे रखा है। अगर इसकी लंबाई 4 हो तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी बेटा। अब जब अनुपात दिया होता है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात जैसे 4:3 दिया गया है, तो 4:3 का अनुपात निकालोगे जब, तो इनके साथ में एक वेरिएबल पुट करना पड़ेगा, 4 और 3। परिमाप निकालने के लिए अगर आप देखें तो भुजा कितनी बार, लंबाई कितनी बार आती है, आप ऐसे चलेंगे यहां तक जाएंगे, यहां से यहां तक दोबारा आएंगे, यानी 4a एक बार चलोगे, फिर 4a एक बार चलोगे, फिर 3a एक बार चलोगे, 3a एक बार चलोगे। तो परिमाप का फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, जिसका मान आपको दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है, 70 मीटर दे रखा है। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो लंबाई 4a है, चौड़ाई 3a है, तो 4 3 7a हो जाएगा, 7a हो जाएगा बराबर 70, मतलब 7 दूनी 14, 14 पंजे 70। a का मान कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। 5 है। तो मुझे बताइए क्या पूछा है इसने, इसने चौड़ाई पूछी है बेटा, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 5 तिया 15, 18 नहीं है ये, 15 है। ठीक है, राइटिंग के लिए मैं हमेशा मार खाया हूं, मुझे लग रहा है अरे फिर से 18 लिख गया है। आंसर क्या हो जाएगा, 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 तिया 15। जो बेटा ये 2 नंबर नहीं है, 3 नंबर होगा, ये दूसरा ऑप्शन है और ये तीसरा ऑप्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, गलत होगा तो हम सुधार देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्लियर है, सभी को क्लियर हो गया, ये सभी को क्लियर है, लिटिल मॉन्क शॉर्ट्स जी क्लियर, ओके ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। किसी आयताकार, किसी सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ डॉट नहीं लगे हैं, कोई बात नहीं, आप इस क्वेश्चन को दोबारा ट्राई कर लेंगे, मैंने लगा दिया है, आप फिर से करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो नया अनुपात 9:5 हो जाता है, दोनों संख्याएं क्या है। बेटा बहुत प्यार से समझना है इस क्वेश्चन को।
इस क्वेश्चन को मैं आपको एक तरीके से ऐसे समझा सकता हूँ, जैसे मैंने बोला कि मेरे दोनों हाथों में, मान के चलिए एक एग्जांपल मैं पहले भी दे चुका हूँ इसका, एक शायद मैंने क्वेश्चन करा रखा है। अगर दोनों हाथों में एक हाथ